बिहार में बड़ी चर्चा है बिहार के हार की। बिहार में जो हार हुई है महागठबंधन की और कंगना रणावत की, ये दो चर्चाएं अभी देश में पूरा जोर पकड़े हुए। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के दलित के नेता हैं अशोक प्रियदर्शी जी। इनसे सीधे सीधे बात करेंगे। सर, इतनी बड़ी हार हो गई, क्या कहेंगे? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। और अभी-अभी हम लोग चुनाव से उभरे हैं 2025 के चुनाव से। चुनाव के हारने का एक दो कारण नहीं है, कई कारण है, लेकिन मुख्य रूप से एक तो चुनाव आयोग का मामला रहा ही है, ईवीएम का मामला रहा ही है, और दूसरे हमारे पार्टी के अंदर की रंजिश, जिसको हमको माने ओपन माइक से मंच से कहने से अब कोई गुरेज मतलब पर है कांग्रेस नहीं। में? कांग्रेस में नहीं, गठबंधन के अंदर। अच्छा। गठबंधन के अंदर में ये परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही। ताबड़तोड़ जहां राजद के कैंडिडेट है तो माले के लोग दावेदारी कर रहे हैं, माले का जहां कांग्रेस का सीट है वहां राजद माले दावेदारी कर रही है, आपस में रस्साकसी। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो हम ये हार का दोष केवल भाजपा या हमारे अब विरोधी पार्टी नहीं है, इसका मूल कारण हमारी अपनी व्यवस्था है। इसको हमारे नेताओं को समझना चाहिए। हमारे जो राजनीतिक गठबंधन के नेता हैं, हमारी पार्टियां हैं, पहले उसको आप लोग आकलन क्यों नहीं कर पाए कि हार होगी? पहले तो एकदम मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अब पूरा कार्यक्रम बन गया, समझ गए ना? लेकिन पहले आकलन नहीं हुआ, बाद में आकलन होता है। ये पहले आकलन क्यों नहीं हुआ? आपने देखा राहुल गांधी जी का मूवमेंट चल रहा था, पूरा बिहार देख रहा था, ऐसा वेव था पब्लिक का, लोगों का झुकाव। और प्रतिपक्ष नेता हमारे आदरणीय तेजस्वी जी, हमारे भट्टाचार्य साहब, साहनी जी, तमाम लोग जैसे सड़कों पर थे। और इतनी भीड़ उमड़ पड़ी थी कि माने एक मतलब 10 दिन तक के, कहीं एक सप्ताह तक देखिए कि सड़कों पे ये भीड़ उमड़ी पड़ी थी। उसका ये संदेश था कि पूरी जनता जो है हमारे पक्ष में है। तो फिर हम क्यों नहीं भरोसा करते, विश्वास करते? हमारा पार्टी तो बिल्कुल जनाधार दिख रहा था, लोगों का विश्वास दिख रहा था। तो फिर कहाँ से ये अदृश्य शक्ति कहाँ से आ गई कि जो है इस तरह के एकदम प्रचंड एनडीए की जीत हो गई? देखिए, इस पर हमारे नेता राहुल गांधी जी बार-बार खुलासा कर रहे थे, सचेत हो जाइए। चुनाव आयोग के बारे में खुल कर के चैलेंज कर रहे थे। तमाम आपके सारे मीडिया चैनल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मीडिया चैनल के सामने उन्होंने घंटों ब्रीफिंग किया, क्लास दिया कि कैसे वोट चोरी होती है। अगर इससे हमको बचना है तो उसकी तैयारी हमें, बरसात आता है, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, गरीब गुरबे परिवार भी लोग होते हैं, तो बरसात आने से पहले लोग छत की मरम्मती कर लेते हैं। यहाँ राजनीति की बात थी, हम लोग मरम्मत कर रहे थे कि नहीं, जो हमारी कमियां हैं उसको दूर कर लें। लेकिन एक कमियां चुनाव आयोग, दूसरी कमियां जो अचानक से जो हमारे अंदर स्लीपर सेल्स टाइप के लोग जो थे, उनका जो आगमन होता है, वो सीट की दावेदारी के लिए मारा मारी करता है, पैसे का खेल खेलता है। ये हमारे अपोजिशन यानी एनडीए के जो पार्टी के जो लोग थे, वो उम्मीदवार हमारे गठबंधन में घुस गए और पैसे का खेल खेलने लगे। हमारे यहाँ के लोग पदाधिकारी जो हमारे जो थे, मतलब राजद कांग्रेस के तमाम लोगों के लोग समझ नहीं पाए। उनको लगा कि चलो पार्टी फंड में पैसा आ रहा है तो पैसे का आधार पहले बना लो। नतीजा क्या हुआ कि एक सीट पर दो दो उम्मीदवार, तीन तीन उम्मीदवार, सारे पार्टी के उम्मीदवार। तो अब क्या कांग्रेस अलग भी चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही है? देखिए, यह मानना हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जितने साथी हैं उन लोगों को मानना है कि कांग्रेस की वजह से हार होती है। पता नहीं कहाँ से उनकी मानसिकता, हम लोग ये नहीं मानते। हम लोग राष्ट्र के पैमाने पर वैसे सारे दलों के साथ चलना पसंद करते हैं। तो अगर उनको यह मानना है कि वे कांग्रेस की वजह से अगर हार हो रही है तो एक आध बार थोड़ा सा अकेले भी लड़ के देख ले। मतलब ख्वाहिश है कांग्रेस के लोगों को अकेले लड़ने की? कांग्रेस से ख्वाहिश नहीं है, कांग्रेस तो पूरे देश भर के तमाम वैसे एक सम विचारधारा वाले को पूरे देश में सभी जगह पर लेकर के चलना चाहती है कि नहीं, ठीक है, आप चलिए, देश के लिए, संविधान के लिए, राष्ट्र के लिए हम लोग एक साथ होकर के सिस्टम के लिए आप साथ रहिए। लेकिन जिन लोगों को अगर मन में ये लग रहा है कि नहीं हम अकेले काफ़ी हैं, कांग्रेस हमारे लिए बोझ बनी है, तो केजरीवाल साहब की तरफ फरिया लीजिए आप भी। जिनकी मंशा हो, मैं किसी पार्टी को नहीं कहता हूँ, लेकिन जो कार्यकर्ता है, पार्टी नहीं, तेजस्वी जी नहीं चाहते, लालू जी नहीं चाहते, उनको प्रेशर करते हैं उनके टीम के लोग कि नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस के खाते में काहे ले दे रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो भैया आप पूरा टिकट ले लीजिए, आप पूरा एक बार चुनाव लड़ लीजिए। आप 140 पे चुनाव लड़ते हैं, 25 लाते हैं, लोकसभा में पूरे सीट पे चुनाव लड़ते हैं, शून्य होता है,
उसके लिए कोई कार्यकर्ता नहीं बोलता है। हम्म, अभी अभी जहाँ जो चुनाव हुआ, जो यादव बहुमूल्य माने डिवोटी क्षेत्र है या राजद वोटर जहाँ ज़्यादा है, वहाँ भी हमारा वोट का संख्या कहाँ गया, इस पर एनालिसिस नहीं हो रहा है। एनालिसिस हो रहा है कि हम तुम कर रहे हैं, वोट गया कहाँ इस पर सोच नहीं रहे हैं। कैसे ईवीएम हैक हुआ इस पर नहीं सोच रहे हैं, या हुआ या नहीं हुआ इस पर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये सीट हम ऐसे है वैसे, एक दूसरे पे ये छीटाकसी बिहारीपन थोड़ा सा दिखा दिया जाता है, ये चलिए, गलत है। आखिरी सवाल करेंगे। इन दिनों जो है कंगना रनावत का जो है एक लोकसभा का भाषण बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो पूरे सदन से माफ़ी मांग रही है, मतलब पूरे सदन की ओर से विदेशी महिला से माफ़ी मांग रही है, जिसके बारे में राहुल गांधी ने खुलासा किया था। पूरे सदन से माफ़ी मांग रही है, संसद भवन की तरफ से माफ़ी मांग रही है। अभी बताइए इसको किस रूप में आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात कंगना रनावत की आपने है। वो वीडियो देखा है कि नहीं देखा है? बिल्कुल, वो वीडियो मैंने देखा है, आलेख पढ़ा है, कई आर्टिकल में मैंने देखा है कंगना रनावत से संबंधित इस मुद्दा को लेकर के। अब वह मुद्दा फिर वहीं जाता है जो मैंने अभी कहा है। कंगना रनावत एक कला से जुड़ी हुई एक नेत्री अभिनेत्री हैं। सबसे पहले उनका बैकग्राउंड क्या है? अभिनेत्री का बैकग्राउंड है। हम कला संस्कृति से आए हुए, खेल से कूद से आए हुए देश के लोगों को सम्मान करते हैं, लेकिन यह नाटक का मंच नहीं है। सदन जो है फिल्मी दुनिया का एक्टिंग का रोल करने वाला नहीं है कि यहाँ पे जो है कि हम एक्टिंग करें। अब बताइए कि गलती किसकी है, चुनाव आयोग की है या किसका है? वोटर कार्ड विदेशी महिला का हमारे देश में कैसे बनता है, इसका सवाल है हमारा। दूसरी बात है कि जब बन जाता है तो उस पे ये बीजेपी की नेत्री हैं, इनको क्या बोलना है, इसको सदन में चलेंगे, इनको ये भी प्रोटोकॉल पता है। सदन से माफ़ी मांगना, सदन के तरफ से माफ़ी मांगना, दो बातें हैं। सदन में आपने गलती करी है, आपने कोई गलती आपसे हुआ है, उसकी क्षमा आप देशवासियों से मांग सकते हैं। आप कह रहे हैं कि पूरे सदन की ओर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ विदेशी महिला से, विदेशी महिला से। क्या भाई, संसद भवन की तरफ से माफी मांग? क्या बताइए, तो कोई मामला संसद भवन की तरफ से आप माने माफी मांग रहे हैं? संसद भवन आपका, आप प्रधानमंत्री हो रहे हैं, आप गृह मंत्री हो रहे हैं, लोकसभा के आप अध्यक्ष हो रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता और पक्ष के नेता मिलकर के आपस में यह तय करते हैं कि कौन सा सवाल पे टीका टिप्पणी विदेशी स्तर पर हमको क्या बोलना है, नहीं बोलना है। आप पूरे उठे और सदन में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि नहीं, जैसे लग रहा है कि आप खुद प्रधानमंत्री हो गए और आप सदन से माफी मांग। भाजपा के लोगों ने भी कहाँ उस पर ऑब्जेक्शन किया? किसी तरह कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। क्यों करेंगे? वो हमेशा सवाल खड़ा करते हैं केवल विपक्ष पर। अगर इतना बड़ा अगर चूक अगर अपोजिशन के लोगों से हो गया होता तो अब तक देश में कितना झंडा जला दिए जाते, कितने आक्रोश मचा दिए जाते, मीडिया के माध्यम से बहुत सारी बातें हो जाती। अब देश की गरिमा धूमिल हुई, पूरे सदन के तरफ से माफ़ी मांगी गई। कंगना रनावत की इतनी बड़ी हरकत हम कहते हैं, इतनी बड़ी गुस्ताखी कहते हैं, इस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नोटिस लेना चाहिए। और जो जैसे राहुल गांधी जी को सदन से बाहर किया गया किसी छोटी सी बातों को लेकर करके, उनको आवास छीन लिया गया, वो सड़कों पे पैदल चलने लग गए थे, किस कार्य के लिए? उन्होंने कभी देश की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं किया आंतरिक वजहों से। और ये देश की गरिमा को कंगना रनावत खिलवाड़ करती है, पूरे सदन की तरफ से विदेशी महिला से माफ़ी मांगती है, पूरे प्रोटोकॉल तोड़ती है। इनको तो तुरंत निरस्त कर देना चाहिए, सदस्यता इनकी रद्द कर देनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह मांग करता हूं कि देश दुनिया के जो लोग अगर देख रहे हैं तो कंगना रनावत का सदस्यता तुरंत समाप्त करनी चाहिए। ये सदन की गरिमा, ये राष्ट्र की अस्मिता का सवाल बनता है और आपने राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है कंगना जी। ये मोदी जी का पीएमओ रूम नहीं है, ये मोदी साहब का बेडरूम नहीं है, ये सदन है, ये सदन है। इसकी गरिमा को समझिए, इससे आगे मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो हमारे साथ अशोक प्रियदर्शी, कांग्रेस के दलित नेता, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कंगना रनावत को धो डाला है, बल्कि उनकी सदस्यता को निरस्त करने की मांग की है। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।